हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं, आखिरकार उनकी एनर्जी इतनी डाउन कैसे हो गई, कैसे वो झुक गए हैं, कैसे शांत हो गए हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, सब कुछ बताने वाली हूँ। रीडिंग को एंड तक देखना पड़ेगा आपको। वैसे तो जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपना है, लेकिन फिर भी रीडिंग का जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो पूरी तरीके से आपका ही है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम कीजिए और मुझे बताइए, हाँ मैम रीडिंग रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है। कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली मुझ तक भेजते रहिए, क्योंकि जब आपकी एनर्जी आती है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है आपके लिए रीडिंग करने में। सच में बहुत ही पॉजिटिव लगता है आप सबकी इतनी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखकर। नए लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग जो भी वीडियो देखते हैं लाइक कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन तो बढ़ता ही है, साथ में अच्छा भी लगता है कि जब मैं आपके लिए एक वीडियो लाती हूँ और आप उसे पसंद करते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है आपका सपोर्ट देखकर। तो प्लीज़ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं रीडिंग पर आती हूँ। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जो कार्ड्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है वो ये पता चला है कि कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी थे काफ़ी डाउन हो गए हैं। वो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैंने कार्ड सेलेक्ट करके, डाउन वो हो गए हैं क्योंकि उनके जितने भी प्लान्स थे वो फेल हुए। कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टा उन पर ही वापस आईं, इल्ज़ाम लगे उन पे, बहुत चीज़ों पे उनका जो मन था वो भटका था। और कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लग रहा था कि इनका जो रिश्ता है आपके साथ, उसमें कोई थर्ड पर्सन ने आकर दरार डाली। थर्ड पर्सन के एक्टिंग से, थर्ड पर्सन के एक्टिविटीज़ से ऐसा हुआ कि उनका मन जो था वो काफ़ी भ्रमित हुआ और कहीं ना कहीं आपसे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बट जब थर्ड पार्टी की तरफ से वो अवरोध हुए, जब वो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं अब उनकी आंखें खुल रही हैं। बट फिर पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाली कहावत यहाँ पर बिल्कुल लागू होती हुई मुझे नज़र आ रही है। किसी और के पीछे आपसे रिश्ता तोड़ा उन्होंने, किसी और की बातों में आकर, किसी और के ज्ञान में आकर उन्होंने आपसे सब कुछ ख़त्म करा, रिश्ता, सारी चीज़ें। लेकिन देखिए क्या हिसाब हुआ, सब कुछ उल्टा हो गया। इतना हिसाब उल्टा हो गया उनका कि आज वो खुद इतने दुखी हैं, इतना अफसोस में है कि आखिरकार उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। और आपके विरोधी जो है ना, वैसे कॉन्टीन्यूसली आपकी छवि बिगाड़ने में लगे रहते थे। हमेशा कहीं ना कहीं उन्होंने ये चाहा कि आप जो हैं हमेशा डाउन रहें, हमेशा आपकी जो इमेज है वो ख़राब रहे, हमेशा आपको दबा के रखा, मिसजज किया उन्होंने आपकी एक इमेज। एक होता है ना, एक नैरेटिव सेट कर देना सोसाइटी में, तो आपके खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दिया कि इंसान कभी कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में, और ये इंसान काबिल नहीं है, ना ये इंसान लॉयल है। ऐसे करके एक आपके खिलाफ बिल्कुल एकदम एक ऐसा जजमेंट उन्होंने क्रिएट करा जो वही जानते होंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। इसका रीज़न वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये सत्य नहीं है। ऐसा होता है कि जब इंसान में कोई कमी होती है और वो सामने वाले में वो अच्छाइयाँ, वो पूर्ति देखता है, तो वो चिढ़ने लगता है कि कहीं मेरा साम्राज्य ना छिन जाए, कहीं मेरा सब कुछ इसको ना मिल जाए, तो वो मेरे दोस्त इसके अपने ना हो जाए, मेरे चाहने वाले, मेरे प्रशंसक इसकी तरफ ना चले जाएं, या मेरे परिवार में कहीं ऐसा ना हो कि सब इसके अपने हो जाएं। तो ऐसे लोग करते हैं कई बार। बट ऐसा करने में एक चीज़ और होती है कि थर्ड पार्टी बहुत इन्वॉल्व होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर ये इंसान आपका रिलेशनशिप, आपका इस इंसान से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाला अगर रिलेशनशिप आपका रहा है, तो आप ये बात मान लीजिए, मतलब ये श्योरिटी आप मान लीजिए कि इंसान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपको उतनी वैल्यू मिले जितनी कि आप हकदार थे, या जितनी वैल्यू आपको मिलती थी। ये बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। ये हमेशा यही चाहेंगे कि कैसे भी करके, वो इसी वजह से था क्योंकि देखिए इनका जो माइंड वॉश था वो कोई और पर्सन करता था हमेशा से। तो इनके दिमाग में भी जो ये दूसरों के खिलाफ, मतलब दूसरों के दिमाग में जो आपके खिलाफ नैरेटिव ये सेट कर रहे थे,
वो सब कुछ इनको भी किसी इंसान ने सब कुछ सिखाया था। एक होता है ना कि इंसान के फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका नज़रिया क्या है। किसी के लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल होगी कि उनके घर में बेटे बराबर काम करें और बेटियां भी बराबर काम करें, लेकिन वहीं किसी के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि बेटे बेटी बराबर काम करें। कई जगह आज भी ऐसा है कि जहाँ बेटों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया जाता है, लड़कियों को नहीं मिलता है। तो इनकी फैमिली है जो उन्होंने ऐसा करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं, इनडायरेक्टली, मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी माँ बाप बुरे संस्कार नहीं देना चाहता है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इन्होंने ऐसे संस्कार दिए। बट क्या होता है कि एक हमारा कल्चर होता है, एक होता है रूढ़वादिता बसी होती है घर में, तो वैसे थॉट प्रोसेस हो जाती है और हम जाने ना जाने अनजाने वो चीज़ें उन चीज़ों से नरिश कर रहे होते हैं अपने बच्चों को। तो वैसा इस इंसान की कंडीशनिंग हुई। प्लस इस इंसान के जीवन में जो थर्ड पार्टी था, वो पर्सन बिल्कुल आपके खिलाफ था। तो आपकी एक एक कमियां, एक एक छोटी छोटी गलती, एक एक बात को नेगेटिवली कैसे मतलब कैसे दिखाया जा सकता है, उस चीज़ पे फोकस किया उस थर्ड पर्सन ने। पूरी तरीके से आपका घर बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से। आप ये मानिए कहीं ना कहीं ये जो विरोधी है ना आपके, ये बहुत ही ऐसे इंसान है, मतलब क्या ही बोलूँ, ना समझ कि दूसरों की बातों में तुरंत आ जाते हैं। मतलब आप ये समझिए, आपने कोई इंसान लाइफ में ऐसा देखा है कि जो कभी पहले आपको बहुत अपना मानता हो, बट फिर क्योंकि घर वालों के दूसरों की बातों में आकर वो इंसान एकदम आपसे अलग हो जाए? ऐसा इंसान आपने कोई देखा है? ऐसा ही इंसान है ये विरोधी। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी लाइफ में है तो आपने देखा क्या होगा, आपने सहा भी होगा, राइट? तो ये इंसान ऐसा ही है, मतलब दूसरों की बातों में, जैसे इसको भोला भी बोल सकते हैं, बट फिर भोला नहीं भी है, क्योंकि एक्शंस ऐसे हैं जो भोले भोले इंसान की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बट माइंड, इसको ये भी बोल सकते हैं माइंड कम है, बट फिर एक्शंस ऐसे हैं कि जो वो बहुत शातिर दिमाग वाले करते हैं। तो मतलब पता नहीं क्या ही पर्सनैलिटी है, बड़ी मिक्सचर सी, कि जहाँ पर सयानपना ज़्यादा कह सकते हैं, कि अपने लिए दिमाग है, बाकी चीज़ों के लिए दिमाग नहीं है, जो आपके विरोधी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सबकी बातों में आकर आपको अपने जीवन से निकाल दिया। एक जो ये नैरेटिव दुनिया के सामने सेट कर रहे थे झूठा, कहीं ना कहीं वो नैरेटिव ये खुद भी बिलीव करते थे। देखिए, अगर मैं आपके बारे में कुछ भी झूठ बोलूँगी तो जाहिर सी बात है मैं उस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि हाँ ऐसा है, आप ऐसे हो, तभी तो मैं आपके बारे में इतना झूठ अफवाह इतने स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली फैला सकती हूँ। तो वही इस इंसान ने किया, ये आपके बारे में एक इमेज नैरेटिव सेट कर रहा है, सामाजिक तौर से गलत बोल रहा है, क्योंकि इसने अपने दिल में, अपने दिमाग में ये चीज़ मान ली है कि आप वैसे ही हो। अब ऐसा क्यों माना? कुछ पारिवारिक मुझे दिख रहा है, फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा है, कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जिसने ऐसा इनके दिमाग में जो ये मिसकंसेप्शन है ये भर दिया है इनके दिमाग में। ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही डिफरेंट ये अपने दिमाग में लेकर आ गए, जिसकी वजह से आपसे इनका अलगाव और रिश्ते खराब और मन मुटाव जैसी चीज़ें बढ़ गई हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है। अब क्या हुआ कि जब थर्ड पार्टी से भी इनका मेल भाव नहीं हुआ, क्योंकि आप और ये, इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। अगर थर्ड पार्टी बीच में नहीं आते तो आपका जीवन आसानी से कट सकता था। अगर आप फ्रेंड्स हैं या लव है तो आराम से सारी चीज़ें हो सकती थी। थर्ड पार्टी के आने से प्रॉब्लम हुई, थोड़ा बहुत फैमिली की वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीन है कि जब अगर थर्ड पार्टी इनके साथ अच्छा बिहेव करती रहती तो अभी भी इनके आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन थर्ड पार्टी ने अपने असली रंग दिखा दिए। एक्चुअली जो इन्होंने आपके साथ किया, आपको हर्ट किया, आपके झूठे इल्ज़ाम लगाए, बदनामी की, उल्टा आपका मतलब आपकी इज़्ज़त का ये समझिए फरिया फार कर दी। बिल्कुल भी इज़्ज़त सामाजिक तौर से आपकी नहीं छोड़ी, जहाँ पर भी आप गए आपकी इंसल्ट ही की। तो ऐसा ही इसके साथ थर्ड पार्टी ने किया। कर्मा ने तुरंत इसको इंस्टेंट हिट कर दिया, एकदम हिट। इंसान को वैसे नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब वही स्वाद खुद चखना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि कितना कड़वा है। जो खुद आप दूसरे को करेले का जूस पिला रहे हो, जब वो जूस खुद पी कर देखो तब आपको पता चलेगा कितना कड़वा जूस हम दूसरे को पिला रहे थे। तो ईश्वर ने तुरंत ही इनको वो कड़वा घूंट पिला दिया जो आपको ये दिए जा रहे थे बेइज्जती का, और इतनी ज़्यादा इंसल्ट, सबसे लड़ झगड़ के आप इनकी इज़्ज़त करते थे, बट इन्होंने आपकी इज़्ज़त बकाया नहीं छोड़ी, सब कुछ ख़त्म करने पे उतारू हो गए थे। थर्ड पार्टी ने इनके साथ सेम बिहेवियर किया। तो आज जाके इनको ये चीज़ समझ आई है कि इनको इनके कर्मों का दंड मिला है,
और इनको ये भी बात समझ आई है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि वो कहते हैं ना, आज इनके साथ सेम चीज़ हुई है जो इन्होंने आपके साथ की, हूबहू सेम हिस्ट्री रिपीट हो गई। जब हिस्ट्री रिपीट हुई तो आंखें खुली कि ये हुआ तो हुआ क्या। तो आज ये बहुत ज़्यादा अफसोस में, क्योंकि दूसरे के साथ ये जब कर रहे थे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन्हें ये लग रहा था नहीं आप यही डिज़र्व करते हो, लेकिन वही चीज़ इनके साथ घटित हुई, वही चीज़ इनके साथ हुई, तो अब इन्हें एहसास हुआ कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। तब जाकर इनकी अकल की बत्ती जली है कि जो इनके साथ हुआ है ये तो ये पहले कर चुके हैं किसी और के साथ। अब ये इतने अशांत हैं, जैसे होता है ना कि अगर बवंडर आ जाए तो पानी कैसे एकदम बौखला जाता है, तो वैसे ही ऐसे बौखलाए हुए हैं, उछल रहे हैं फालतू। इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। और जो भी इनके शैतानी खुराफातें थी, परेशान करना, इंसल्ट करना, वो सब कुछ इन्होंने अभी बंद कर दिया है, बिल्कुल ही बंद कर दिया, एकदम उस मामले में ये शांत हो गए हैं। और अब ये है ना कि इनका कर्मों पर जो इनको अब पछतावा हो रहा है, ये देखना है कि ये कितने दिन होता है, क्योंकि नाटकबाज तो ये आदमी भी कम नहीं है। हर 10 दिन में इस आदमी के नए नाटक होते हैं। ये कोई लेडी भी हो सकती है, मैं आदमी कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि कोई जेंट्स ही है। आदमी से मेरा मतलब पर्सन के लिए था, तो ये इस पर्सन के हर रोज़ एक नए नाटक हैं, तो ये लेडी या जेंट्स या ट्रांस कोई भी जेंडर के हो सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक मत करिएगा। और वीडियो में कभी कभी पीछे से मेरे बेटे का नॉइस आ जाता है, वो रीडिंग में भी बराबर बोलता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, ये देखना है आपको कि ये नाटक ही कर रहे हैं। अगर ये लंबे समय तक रखते हैं यही बिहेवियर और सॉरी फील करते हैं, आपको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आप फिर इनकी बात पर गौर कर सकते हैं। लेकिन अभी इंस्टेंट इनके आंसुओं पर, ये घड़ियाली के आंसू जो हैं इनके, इस पर आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ऐसे तो नाटक ये करते ही आए हैं शुरू से और आप इनको मौके देते आए हैं। इसलिए पहले आपको ये नोटिस करना है कि पछतावा ही है या फिर ये फिर से एक नाटक कर रहे हैं। आई होप आपको आज की रीडिंग समझ आई होगी। एक और चीज़, मैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन मैं आपको ये चीज़ और गाइड करना चाहती हूँ कि लाइफ में ना हर इंसान को मौके देने चाहिए, लेकिन वो मौके तब देने चाहिए कि जब इंसान की पहली गलती हो। अगर मना करने के बाद भी जानबूझकर इंसान वही काम कर रहा है और उसे पता है कि इसका गलत अंजाम होने वाला है, रिश्ता टूट सकता है, फिर भी इंसान अगर वो काम कर रहा है, तो ऐसे इंसान को मौके देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ऑलरेडी किसी को बहुत मौके दे चुके हैं और जानबूझकर इंसान वही मिस्टेक करता है जिससे रिश्ते टूट सकते हैं या भरोसा तोड़ा जा सकता है, तो ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भरोसा होता है ना, वो जानबूझकर ही इंसान तोड़ता है। सबको पता होता है कि सामने वाला मुझ पर कितना ट्रस्ट करता है, उसके बाद भी अगर ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये लाइफ में कभी आपके सगे नहीं हो सकते हैं। और बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपकी रीडिंग थी, आई डोंट नो किसकी रीडिंग आज किसकी एनर्जी पिक हो गई है, तो प्लीज़ क्लेम करके ज़रूर बताएं किसकी रीडिंग है ये, किसकी एनर्जी पिक हुई है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके लिए सच में दुआ करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।